हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये वीडियो मैं लखनऊ के अंदर एक एरिया है कैंपबेल रोड, उसकी बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इस एरिया के अंदर क्या क्या डेवलप हुआ है। ये उल्टे हाथ, ये थोड़ा सा आगे बढ़ के जब चलेंगे तो उल्टे हाथ पर ये वाजपेयी पुल वाला है और आगे चल कर के पेट्रोल पंप आएगा। पेट्रोल पंप से पहले ये सब जितना भी डेवलप दिख रहा है, ये पहले मैदान था। हमारी नानी का घर यहाँ पर आज से 25 साल पहले यहाँ पर था। इस एरिया में जब हम लोग नानी घर पर आते थे तो ये एरिया एकदम सन्नाटा रहता था। यहाँ पर यहाँ तक कि यहाँ पर सवारी भी मिलती थी। 25 से 30 साल हो गए हैं। आज इस एरिया का ये माहौल है कि यहाँ पर जगह नहीं है। और देखा गया कि ज़्यादातर लोग जो पुराने लखनऊ के अंदर रह रहे थे, जो पुराने बाशिंदे थे, वो अपने घरों को बेच करके अब इस एरिया में आए। हम लोग भी पुराने एरिया को छोड़ करके इसी एरिया में रह रहे हैं। मगर इस एरिया के में वो बात नहीं है जो बात पुराने लखनऊ के अंदर है। पुराने लखनऊ में रश बहुत हो गया है, इसीलिए लोग जो है रश की जगह को छोड़ करके थोड़ा सुकून की जगह आना चाह रहे हैं। और इस एरिया में, क्योंकि ये एरिया जो है पुराने लखनऊ से 2 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 किलोमीटर। बिल्कुल ये पुराने लखनऊ से सटा हुआ एरिया है। अब तो यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ हो गई है हर चीज़ की। कुछ लोग हालात की वजह से अपने पुराने मकान को बेच करके इधर आ रहे हैं। कुछ लोग बंटवारे हो गए कि भाई 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, अब उनमें आपस में बंटवारा हो गया तो अपना हिस्सा बेच करके इधर आ रहे हैं। कैंपबेल रोड वाले एरिया में एक भी पेट्रोल पंप नहीं था। आज यहाँ पर 3 पेट्रोल पंप हैं। ये बात सोचने वाली है कि ये कैंपबेल रोड 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज का ये रोड है और इसी 1-1.5 किलोमीटर के रेंज में 3 पेट्रोल पंप हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस यहाँ की आबादी कितनी होगी। जहाँ पर पहले कोई दिन में जाने से डरता था, आज इस एरिया का ये हाल है कि यहाँ पर रहने के लिए जो ज़मीन होती है, लोग ख़रीदते हैं, उससे मकान बनाते हैं, वहाँ पे मौजूद नहीं है। थोड़ी बहुत है, वो भी महंगी इतनी। और दोनों मज़हब के लोग रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है। जितनी आबादी यहाँ मुसलमान की है उतनी ही हिंदू भाइयों की भी है। और हर इलाके का एक वक्त होता है, क्योंकि पुराने लखनऊ में हम लोग रहते थे तो वहाँ से हम लोग को मोहब्बत है और यहाँ हम लोग को नहीं अच्छा लगता। मगर यहाँ पर इंशाअल्लाह ये हमारे आने वाली जो नस्ल है जो यहाँ पर रहेगी, उसको यहाँ अच्छा लगेगा। क्योंकि पुराने इलाके में हमारी दुकान है तो वहाँ पर लोगों से मिलना जुलना होता है, उठना बैठना होता है, बातचीत होती है, सलाम दुआ होती है। तो हमारा जो है जो कैंपबेल रोड का जो एरिया है जहाँ मैं रह रहा हूँ, वहाँ पर मुझे नहीं अच्छा लगता। मगर जब मैं अपनी दुकान आ जाता हूँ तो वो गम जो है वो भर जाता है। यही वजह है कि मैंने अपने दुकान जो है जो पुराने इलाके में है उसमें जो कारोबार कर रहा था, मैंने उसको ख़त्म नहीं किया। क्योंकि वहाँ पर कारोबार ख़त्म करने का अगर ख़त्म हो जाता तो फिर बहुत बड़ा जो गम था वो दूर ना होता। इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि जैसे कोई पुराना दोस्त और नया दोस्त। पुराना दोस्त आपका दोस्ती यादों के साथ रहता है, उससे जब भी आप मिलेंगे तो आपको खुशी होगी क्योंकि दोस्त है पुराना। और अगर आप नए दोस्त से आप मिलेंगे तो उतनी उससे खुशी नहीं होगी जी, क्योंकि उससे पुरानी यादें आपकी जुड़ी नहीं हैं। इसीलिए बहुत सारी वजहों में से एक वजह ये भी है कि मैंने इस वजह से दुकान को ख़त्म नहीं किया। तो क्या हुआ, हमारे बीवी बच्चों की जो ज़रूरतें हैं वो इस दुकान से पूरी नहीं हो पा रही है। तो क्या हुआ, लोगों के ताने हमें सुनने पड़ रहे हैं। मगर दिली सुकून तो है दिल के अंदर कि कम से कम पुराने इलाके के अंदर मेरी दुकान है। उम्मीद ये है कि अल्लाह ताला आज नहीं तो कल हमारी दुकान को कम से कम इतना हो जाए कि कम से कम कि बीवी बच्चों का ख़र्च पूरा हो जाए और लोगों के ताने सुनने ना पड़े। कहते हैं कि पूरी दुनिया उम्मीद पर कायम है, तो यकीन पर पूरी दुनिया कायम है, तो दुकान भी मेरी यकीन पे ही कायम है।
कभी कभी तो ऐसा लगता है कि छोड़ो, हटाओ दुकान को, छोड़ो, कुछ और करो। मगर सोचते हैं जहाँ भी कहीं भी कुछ करेंगे तो जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। वो कोशिश अपनी दुकान पे क्यों ना की जाए, दूसरी जगह क्यों की जाए। जब अल्लाह ताला वहाँ देने पर कादिर है तो दुकान पे भी देने पर कादिर है। बात हमारी सिर्फ दुख और दर्द की नहीं है, बहुत सारे हिंदुस्तानी भाई हैं, उनकी भी दुख और दर्द की से उनसे मैं ये बात कहूँगा कि अपने काम में जमने की कोशिश करें, ठहरने की कोशिश करें। जमने और ठहरने का मतलब ये है कि अपने काम पर फोकस रखें। हमारे बड़ों ने हमसे एक बात कही थी, और जैसे कि औरतों का जो गहना होता है, जेवर होता है, वैसे ही मर्दों की जो कारोबार होता है, नौकरी होती है, वो उनका जेवर है, उनका गहना है। और अगर ये बातें आपको पसंद आई हो तो फेसबुक पे अगर देख रहे हो तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दुआ दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।